नमस्कार। परवीन शाकिर का एक बहुत मशहूर शेर है, गौर फरमाइएगा। मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, मैं सच कहूँगा फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। अभी हाल ही में एक बहुत बड़े यूट्यूबर रचित कौशिक की किडनैपिंग हुई। कुछ लोग आए, जब वो अपने बहन की या शायद भांजी की शादी को अटेंड कर रहे थे, एक गाड़ी आकर उनसे टकराती है और उसके बाद जब पूछताछ होती है कि भाई क्यों आप गाड़ी टकरा रहे हैं, तो उनको गाड़ी से खींचकर कुछ लोग, पंजाब के हट्टे कट्टे लोग, उनको बैठा लेते हैं गाड़ी में और वो गाड़ी लेकर के उनको फुर हो जाती है। शादी में हड़बड़ी मच जाती है, खलबली वाला माहौल हो जाता है। लोग भागते हैं इधर उधर, उनके घर वाले मालूम करते हैं कि क्या हुआ, पुलिस के पास जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये उनकी किडनैपिंग नहीं हुई बल्कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये गिरफ्तारी किस अंदाज में हुई, इसको तो लोग जो है, जो मीडिया जो बोल रहा है, जो कवर किया है, जिन लोगों ने भी बताया, ऐसी गिरफ्तारी तो ना किसी पत्रकार की आज तक किसी ने देखी ना सुनी। लोग अचंभे में रह गए। कसूर क्या था रचित कौशिक का, जो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ टाइम पहले ही आम आदमी पार्टी के मुखिया और कट्टर ईमानदार केजरीवाल के बेटे पुलकित केजरीवाल के बारे में एक खुलासा किया था कि किस तरह से टैक्स पेयर का पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी कंपनी को दे रही है। ये उन्होंने खुलासा किया। ये कितना झूठ है कितना सच है ये नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब पुलिस उनको उठा के ले गई और यही अनुमान लगाया गया कि शायद इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब फ़िलहाल वो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है और अभी तक उनकी ज़मानत नहीं हो पाई है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। आपको याद होगा कि इसी तरह से पंजाब पुलिस एक बार आई थी और बीजेपी के एक बड़े नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को ऐसे ही किडनैप तो नहीं कहेंगे लेकिन गिरफ्तार करके ले गई थी और बड़ा हड़कंप मचा था। इसके बाद अभी सन 2022 में एक टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स की जो पत्रकार थी, उनको पंजाब में गिरफ्तार किया गया। उन पर यह आरोप था कि उनकी जो गाड़ी है वो जिस ई रिक्शा से टकराई, उसके मालिक को या उसके ड्राइवर को उन्होंने SC/ST एक्ट के जो कानून होते हैं उनके हिसाब से उनको जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। इतने बड़े चैनल के पत्रकार पंजाब में जाकर गिरफ्तार हो जाते हैं। इतना बड़ा चैनल उनको जल्दी से खोज नहीं पाता कि पत्रकार कहाँ लापता हो गई, और बाद में ऐसे ही मालूम पड़ता है कि वो भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है। भागे भागे फिर वकील लोग कोर्ट जाते हैं। फिर ये चीज़ सामने निकल के आती है कि जिनको वो जाति सूचक शब्दों से संबोधन कर रही थी, वो असल में उनकी जाति जानती तक नहीं थी। नए अनजान आदमी के बारे में जब मालूम ही नहीं है कि उसकी जाति क्या है, तो कोई कैसे जातिवाचक शब्दों से किसी को संबोधित कर सकता है। लेकिन ये भी हुआ। ये भी आप याद कीजिए कि कुछ टाइम पहले आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभी भ्रष्टाचारी जिन पर वो आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार के, उन्हीं के साथ हाथ से हाथ मिला करके खड़े हुए थे। क्यों खड़े हुए थे? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मोदी और शाह
को हराना बहुत ज़रूरी है, लोकतंत्र को बचाना बहुत ज़रूरी है। उनसे फिर पूछा गया कि क्या इसके लिए ज़रूरी है कि आप भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ मिलाएं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप खुद आपने लगाए थे। तो भी उनका यही कहना था कि नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मोदी और शाह, उनको हराने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग इकट्ठे साथ आएं। ये कैसा लोकतंत्र था? लोकतंत्र में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है। जब एक व्यक्ति अपनी इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का इस्तेमाल करके कोई खुलासा करता है, तो ये कौन सा लोकतंत्र है कि उसको इस तरह से उठा लिया जाए? इस देश में तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जैसे नारे लगे, और उनको भी क्या किया? क्या उनको भी इसी तरह से उठाया गया? क्या इसी तरह से उनको भी किडनैपिंग स्टाइल में गिरफ्तार किया गया? आपने भी देखा, सबने देखा कि क्या हुआ। उनको कहा गया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अगर कोई खुलासा कर दे किसी के बारे में, किसी राजनेता या उसके किसी परिवार के आदमी के बारे में, तो उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। ये लोकतंत्र है कि अभी भी इसमें मुगलिया सल्तनत वाला काल चल रहा है? क्या वही दौर चल रहा है कि जिले इलाही जिसको कहेंगे इसको उठा करके लाओ और उठा के ले आया जाएगा? भगवंत मान असल में किस तरह के सीएम हैं कि उनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी पुलिस क्या कर रही है, या पुलिस फिर उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है, या वो भी किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो बाकी जितने और भी पत्रकार हैं, मान लीजिए कि उनका मंच अलग हो सकता है। ये कह सकते हैं कि भई ये पत्रकार नहीं है, यूट्यूबर हैं। आप मंच की बात कर रहे हैं, अब कोई व्हाट्सएप से पत्रकारिता कर रहा है, कोई यूट्यूब से कर रहा है, मंच अलग हो सकता है, लेकिन कर तो पत्रकारिता ही रहे हैं ना। और जो सज़ा किसी झूठ को प्रसारित करने की दूसरे मीडिया में है, वही यहाँ भी है। लेकिन अगर कोई झूठ भी अगर किसी का खुलासा कर रहा है या किसी पर इस तरह के आरोप लगा रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है। आप जाइए, आपके लिए तो आसान है कि आप कोर्ट जाइए और बताइए कि ये व्यक्ति इस तरह से झूठ बोल रहा है, तो कोर्ट अपने आप उसको देख लेगा। लेकिन जो कोर्ट में और संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करेगा, वही तो ऐसा करेगा। अब बातों से लोकतंत्र की बात करना और असल में व्यवहार में कुछ और होना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अब एक इंसान जिसकी बातों में झूठ, पहनावे में झूठ, आचरण में झूठ, झूठ ही झूठ भरा हुआ हो, वो सच्चाई कैसे बर्दाश्त करे? रचित कौशिक ने अगर कुछ झूठ बोला था, तो आप जो कानूनी प्रक्रिया है, आप कोर्ट के समक्ष जाइए, बताइए कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा है, और सच और झूठ का फैसला अदालत को करने दीजिए। लेकिन ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा प्रोसीजर है कि एक आरोपी जिसका एफआईआर में नाम तक नहीं है, उसको पंजाब पुलिस इस तरह से फिल्मी स्टाइल में उठा करके लेके जाती है? ना कोई सूचना परिवार को, ना कोई नोटिस, और इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई वो दुर्दांत अपराधी हो, नोटोरियस क्रिमिनल हो। ऐसा तो कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, या कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो फिर सामने रखना चाहिए। वो कहीं ऐसा भी नहीं है कि भाग जाएगा, देश छोड़ के सार्वजनिक जीवन में है, रोज़ इंसान कंटेंट बना रहा है, अपना अपलोड कर रहा है, रोज़ सार्वजनिक जीवन में सामने है। ये तो कोई डर भी नहीं था कि वो रातों रात कहीं भाग सकता है। लेकिन एक फिल्मी स्टाइल में दिल्ली के रहने वाले किसी आदमी को यूपी में गिरफ्तार करके ले जाना इस स्टाइल में, इस प्रकरण से क्या अंदाज़ा लगाया जाए? क्या जो है सच बोलना बंद ही कर दिया जाए? क्या ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी जो इस तरह से खुलासा करेगा उसके साथ यही अंजाम होगा? कोई खुलासा किया ही ना जाए, कोई बात की ना जाए। जैसे जितने भी दरबारी पत्रकार हैं, वो बैठ के सारा का सारा दिन रात टीवी चैनलों पर राग अलापते रहते हैं, वही जो
साहब को पसंद आए? क्या वही चाहते हैं कि सभी के सभी लोग वही एक ही राग अलाप रहे हों, चरण वंदना कर रहे हों? मुगलिया सल्तनत का तो दौर है नहीं, ये कानून का राज है और कानून के राज में कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही काम होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। क्या रचित कौशिक के साथ पंजाब पुलिस कैसा बर्ताव कर रही होगी, कैसा नहीं, क्योंकि पहले जब वो महिला पत्रकार वहाँ गिरफ्तार कर ली गई थी पंजाब में, तो उनका तो ये भी सुनने में आया था, उनको ये कह दिया गया था कि अगर आप बाथरूम भी जा रही हैं तो आपको गेट खुला रखना पड़ेगा। एक पत्रकार को, वो भी महिला पत्रकार को, वो भी पुलिस थाने के अंदर। आप सोचिए किस तरह का पुलिस का व्यवहार हो सकता है। बेहतर है कि दिल्ली के मालिक और सरकार के मुखिया एक तरह से ये घोषणा ही करवा दें तो ज़्यादा अच्छा है कि कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। अगर बोलेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी प्रशंसा करेगा, विज्ञापनों में भी, समाचार माध्यमों से भी। ये झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।